नमस्कार, स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल वोकैब बूस्टर पे। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई भी वर्ड के साथ आप दूसरे प्रीपोजिशन नहीं, बस आप फिक्स प्रीपोजिशन याद कर लीजिए। इसके बाद आपका एग्जाम ये चुटकियों में प्रीपोजिशन का निकलेगा। बिल्कुल एकदम लिख के ले लो, ना निकला ना तो यहीं पे आओ और फिर हमें कहो कि नहीं निकला और नहीं पूछा गया। ये इस बात का गारंटी ले लो कि जो बताएंगे उसमें से आएंगे ही आएंगे, चाहे एसएससी हो, एमटीएस हो, 12th हो, 10th हो, या फिर और भी अन्य एग्जाम्स हैं इंग्लिश के। उन सारे एग्जाम्स में ये कंप्लीटली आते ही आते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो सिर्फ आप इन्हें याद करके जाइए। अगर ना पूछा ना, आपका नंबर ना बनाना, तो हमसे बोलिए, हे कमोन कहाँ हैं आप। बिल्कुल यहाँ पे देखिए जो हम बता रहे हैं, जैसे हम जो दे रहे हैं ना, सिर्फ उसी को आप याद कर लीजिए। इसके बाद आपका एग्जाम बिल्कुल आसानी से प्रिपोजिशन का निकलेगा। 5 नंबर का हो तो 3 नंबर पक्का, इस बात को लिख के ले लो। आएंगे ही आएंगे, गारंटी। या फिर 5 में आप 5 लेकर आइएगा। अगर 10 नंबर का है ना तो 10 में 10 लेकर आइएगा, लेकिन कम नहीं आएगा। ये लिख कर ले लो। हे कमॉन कहाँ है आप, इधर देखो। यहां पे अगर बोल दिया जाए कि ही इज जेलस, हे कमोन इधर देखो, इधर यहां में ए में रखे हैं, इन वी में रखे हैं, ऑन, शी, ऑफ, डी, नन। सो आप प्लीज हमें बताइए ना कि आप इस सेंटेंस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करोगे। ऑप्शन ए यानी कि ही इज जेलस ब्लैंक यू, इस जगह पे आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे, बताओ ना हमें। सो आपके सामने प्रीपोजिशन का चार ऑप्शन रखा गया है। ऑप्शन ए में है इन, ऑप्शन बी है ऑन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी नॉन, यानी कि कोई नहीं। सो हमें बताइए ना कि इसमें आखिर एग्जैक्ट कौन सा होगा, एग्जैक्ट कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। सो आप इनमें से सोचेंगे कि ऑन का प्रयोग कर दिया जाए, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल एकदम आसान, एकदम फिक्स से याद कर लीजिए। कहीं पे भी आपको अगर क्वेश्चन दिखता है ना जेलस, सो आप यहां पे लगाएंगे यू, सॉरी ऑप्शन सी ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, किसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी यानी कि ऑफ का। यानी कि अगर आपको दिख जाए ना जेलस, ओके, जेलस दिख जाए, या फिर दिख जाए अफ्रेड, अफ्रेड, या फिर दिख जाए टायर्ड। ओके, जब आपको दिख जाए जेलस, या फिर दिख जाए अफ्रेड, या फिर दिख जाए टायर्ड, तो आपको याद रखना है कि इसके बाद जो प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा वो होगा ऑफ, ओ एफ, ऑफ। ओके, ओ एफ, ऑफ। अगर ये आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो, कलम कॉपी निकाल लो और लिख लो। बिल्कुल पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, एमटीएस, 12th, 10th, कुछ भी हो, सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। विश्वास नहीं हो रहा, बस आप इसे याद करके जाओ। अगर ना पूछा तो हमें कहो, वापस से हमारे पास आओ और बोलो कि नहीं पूछा गया था। पूछेगा ही पूछेगा, बिल्कुल। हे कमॉन इधर देखो, जेलस, अफ्रेड, टायर्ड, इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्या आएगा, ऑफ आएगा। याद रहेंगे, यानी कि ऐसा कोई भी सेंटेंस दे दे और इस जगह पे जेलस की जगह पे अफ्रेड भी रख दे, या फिर रख दे टायर्ड, सो आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है ऑफ। कौन सा प्रीपोजिशन, ऑफ का। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, याद रहेंगे। और ये याद रखेंगे कि वर्ड, ये सब अगर वर्ड दिख जाता है और इसके बाद आपका प्रीपोजिशन पूछता है, क्या पूछता है, प्रीपोजिशन, तो आपको और कुछ नहीं याद रखना है। सिर्फ ये वर्ड दिख गया ना, जेलस, अफ्रेड, टायर्ड, तो आपको याद रखना है ऑफ। ओके, याद रहेंगे। सो अगला देखते हैं, अगला क्या है। देखिए यहां पे आगे है, हम एक रखते हैं फिर से क्वेश्चन, उसका आंसर फिर से बताने की कोशिश करिएगा। सेकंड नंबर, ही इज
डिफरेंट, ही इज डिफरेंट ब्लैंक मी। ऑप्शन ए में है आपका इन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी एट। शो हमें बताइए ना मेरे दोस्त, इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन में का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इन होगा, ऑप्शन बी टू होगा, ऑप्शन सी फ्रॉम होगा, या फिर ऑप्शन डी एट का प्रयोग किया जाएगा? सो क्या आपको जानकारी है? जानकारी है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर नहीं जानकारी है ना तो इसे लिख लीजिए, एग्जाम में आएगा मेरे दोस्त, ज़रूर आएगा। ही इज़ डिफरेंट। सो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि इन का प्रयोग किया जाएगा तो ये है गलत। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन बी टू का प्रयोग किया जाएगा तो ये भी है गलत। ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन डी भी है गलत। क्यों है ये भी जान लेते हैं। तो आपको कहीं पे भी दिख जाए, आपको कहीं पे भी दिख जाए डिफरेंट, क्या दिख जाए? डिफरेंट। ओके, कौन सा वर्ड दिख जाए? डिफरेंट। तो आपको याद रखना है कि डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ओके, डिफरेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है? फ्रॉम का। याद रहेगा ना, भुलाएंगे कभी नहीं ना। ये पूछने वाले ही वर्ड्स होते हैं, ये पूछने वाले ही प्रीपोजिशंस होते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये जो भी हम दे रहे हैं ना, इससे बाहर का नहीं पूछेगा मेरे दोस्त। बिल्कुल आप इसे याद कर लीजिए। देखिए जैसे, और यही नहीं, डिफरेंट ही नहीं बल्कि इसके साथ और भी वर्ड है जिसके साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है। क्लियर है? जैसे आप यहां पे रख दिए डिफरेंट, या फिर आपको दिख जाए कहीं पर भी फेल। क्लियर है? कहीं पर भी दिख जाए फेल या फिर दिख जाए डिफरेंट। क्लियर है? सो इसके बाद आपको प्रीपोजिशन सिर्फ यूज करना है। प्रीपोजिशन आपको यूज करना है, डिफरेंट हो या फिर हो फेल। ओके, इसके साथ आपको यूज करना है फ्रॉम। ओके, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फ्रॉम। ओके, डिफरेंट या फिर दिख जाए आपको फेल वर्ड, इसके बाद आपको याद रखना है कौन सा प्रीपोजिशन? फ्रॉम। याद रहेंगे? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और भी प्रीपोजिशन कैसे होते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर की हमारे पास, ही इज लुकिंग मी। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिख जाए और पूछ दे कि क्या होगा प्रीपोजिशन, क्या होगा प्रीपोजिशन, अगर यहां पे पूछ रहा है कि प्रीपोजिशन का यूज करिए, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करोगे? ओके, सो हम आपके सामने से रख रहे हैं, ऑप्शन रख रहे हैं। अगर ना पूछा ना तो वापस आइए, बार बार बोल रहे हैं हम इस चीज को। ए, ऑप्शन ए में रख रहे हैं इन, ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी अपॉन। सो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिख जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा वाला ऑप्शन का प्रीपोजिशन सही होगा, कौन सा वाले प्रीपोजिशन का ऑप्शन सही होगा, अगर आपसे ऐसा दिख जाए तो बस घबराना नहीं है मेरे दोस्त। क्लियर है? ओके, सो देखिए, ही इज लुकिंग, ओके, ही इज लुकिंग मी। सो यहां पे ऑप्शन ए में इन, बी में ऑन, सी में एट, डी में अपॉन, किसका यूज करेंगे? घबराना ही नहीं है। सबसे पहले ये बता दें कि ऑप्शन ए में जो दिया है बिल्कुल गलत है। ओके, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, याद रहेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि आप याद रखेंगे लुक, ओके, लुक या फिर हो एम, इसके बाद या फिर आप इसी के साथ रख लीजिए गुड। सो इन सभी वर्ड के बाद आप जो प्रीपोजिशन का यूज करोगे ना, आप जो
प्रीपोजिशन का यूज करोगे वो कुछ और नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सटीक। इन सभी वर्ड को अगर आप कहीं पे भी देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड को, लुक, एम और गुड, तो आपको इसके बाद प्रीपोजिशन अगर लगाने के लिए पूछ दिया जाए तो सोचना ही नहीं है, बस डायरेक्ट दे देना है एट। क्या दे देना है, एट। लुक हो, एम हो, गुड हो, आप इन सब के साथ अगर कहीं पे प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है आपसे, सो घबराना नहीं है, सबसे पहले ये बात। और दूसरी बात में फटाक से आंख बंद करके लगा देना है एट पे, क्लियर। एट पर फालतू के प्रीपोजिशन को देखना ही नहीं है, लुक, एम, ए, गुड, इसके बाद हमेशा एट का प्रयोग करिए, क्लियर है। ओके, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और क्या प्रीपोजिशन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला यानी कि फोर्थ नंबर हमारे पास क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का। फोर्थ नंबर में है कि ही इज जूनियर मी। ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी देन। आप प्रीपोजिशन किसका यूज करोगे यहां पे, इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रीपोजिशन क्या होगा, प्रीपोजिशन क्या होगा, व्हाट विल द प्रीपोजिशन, ओके। सो आप यहाँ पे प्रीपोजिशन किस चीज का यूज करोगे, बिल्कुल अगर ऐसा सेंटेंस दिख जाए तो पहली बात कि घबराना नहीं, ओके, और दूसरी बात कि इसमें सबसे पहले गलत को हटा देंगे, लेकिन उसकी जानकारी हो तब ना मेरे दोस्त, तो उसी का जानकारी हम लोग देखते हैं आखिर कैसे मिलेगा। ओके, देखिए सबसे पहले ही जूनियर है, ओके, यानी कि वह मुझसे जूनियर है, ओके, छोटा है। सो अगर इस चीज को दर्शाना हो तो आप यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन पूछते हैं तो बिल्कुल बिना घबराए सबसे पहली बात आप काटिए इनको, किसको, इनको, ओके, इनको काट दीजिए, ओके, अगर जूनियर है तो फिर ऑन को भी काट दीजिए, डी दैन को भी। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे दैन होगा, ही जूनियर दैन में, क्योंकि वो मुझसे छोटा है, लेकिन नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल ना करिएगा, यहाँ पे दैन का यूज बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा टू मेरे दोस्त, याद हो रहेंगे ना, ओके। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, टू का, ओके, याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे। जूनियर, ओके, सिर्फ यही नहीं है, आपको कहीं पे भी जूनियर दिख जाए तो आप तो उसके साथ टू का यूज करिए ही करिए, ओके, लेकिन अगर आपको दिख जाए, याद रखेंगे, अगर आपको दिख जाए जूनियर के साथ जूनियर, सीनियर, ओके, सो आपको प्रीपोजिशन, अगर ये दोनों वर्ड आपको कहीं पे भी दिख जाता है और इसके बाद आपको पूछता है कि प्रीपोजिशन बताइए, प्रीपोजिशन बताइए क्या होगा, सो पहला बात की घबराना नहीं है, ओके, और यहां पे बिना घबराए आपको लिख देना है कि प्रीपोजिशन यहां पर जूनियर हो या सीनियर आपका यूज कर देना है टू, क्लियर है, याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे, ओके। सो उम्मीद करेंगे कि आप इन सारे प्रीपोजिशन को, जितना भी अभी बताया गया है, इन सभी प्रीपोजिशन को अपने माइंड में रखेंगे, अपने ब्रेन में इकट्ठा करके रखेंगे, ओके, स्टोर करके रखेंगे। सो और ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल फालतू नहीं लेना है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ओके। बस इनको याद करो ना, एग्जाम में तो यूं ही नंबर निकलेंगे प्रीपोजिशन का, चाहे वो जैसा भी हो, ओके। सो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी करना ना भूलिए, और बेल आइकन को दबाना तो जरूर ना भूलिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू।